एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे स्कूल की कंडीशन देखते हैं जो कि बहुत ही खराब हो चुकी थी। ये पूरी तरीके से यहाँ पे तबाह हो चुका था। सिड बताता है कि इसीलिए उन लोगों को उनकी समर वेकेशन जल्दी मिल गई हैं। मैक्सिमम सारे बच्चे तो अपने घर में चले गए, लेकिन मैं यहीं पे रुक गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे होम वापस जाके कुछ मिलने नहीं वाला था। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे क्लियर को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई सिड को ढूंढने आई थी, लेकिन उसको उसके रूम में सिड नहीं मिलता। एक्चुअली में सिड जो होता है वो सीलिंग से चिपक रखा था ताकि वो क्लियर से बच सके। उसके बाद सिड यहाँ पे बाहर निकलता है और ताज़ा हवा खाते हुए ये सोच रहा होता है कि यहाँ रहने के बावजूद वो कुछ खास नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी उसको यहाँ पे अल्फा की भेजी हुई चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पे वो स्कैरेट लैंड में यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। स्कैरेट लैंड यानी कि यहाँ पे श्रापित लैंड। उसके ठीक अगली सीन में हम लोग यहाँ पे गामा को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह देखते हुए सब लोग की अटेंडेंस लगा रही थी कि सब लोग यहाँ पे हैं या फिर नहीं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे डेल्टा को देखते हैं जो कि सोते हुए भी यहाँ पे शैडो को याद कर रही होती है। ऑन द नेक्स्ट सीन हम लोग यहाँ पे किसी रिसर्चर को देखते हैं जो कि यहाँ पे नींद में चल रही होती है और उसके सामने वाली वॉल से टकरा के नीचे गिर जाती है। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग एप्सिलॉन को देखते हैं जो कि अपने स्लाइम सूट का गलत इस्तेमाल कर रही होती है। हम लोग को बताया जाता है कि यहाँ पे पास्ट में एप्सिलॉन को यहाँ पे सिड ने वो स्लाइम सूट देते हुए बोला था कि इसकी हेल्प से वो असली सच जान सकती है और मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे शैडो गार्डन में यहाँ पे आना होगा। तभी एप्सिलॉन सोचती है क्या कहा असली सच, और उसके बाद वो यहाँ पे बीटा की बॉडी को देखती है। इसकी अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि एप्सिलॉन एक्चुअली में अपने उस स्लाइम सूट का यूज करके अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर रही थी। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे सिड कागेनो को देखते हैं जो कि शैडो के रूप में होता है। ये बंदा सिड से बोल रहा होता है तुम वही ब्यूटीफुल इंसान हो ना जो कि ब्लैक कोट में यहाँ पे शैडो में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ताकतवर है और उससे हर कोई डरता है। इसके बाद सिड बोलता है कि हाँ मैं हूँ शैडो, और हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एलेक्सिया की जगह तो बीटा है, इसको यहाँ पे शैडो बोल रहा है फिक्र मत करो मेरी प्यारी एल्फ, मैं तुम्हें जल्दी बचा लूंगा। एक्चुअली में बीटा यहाँ पे कुछ लिख रही होती है और वो बोलती कि इस तरह की यहाँ पे स्टोरी नहीं चलने वाली। बल अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस रिसर्चर को उठाने के लिए दो लोग और आ गए हैं। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन और बीटा को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन उसके बाद एप्सिलॉन बोल रही होती है कि आजकल मैं शैडो समा की ज्यादा फेवरेट बन रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता? जैसे बीटा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्सिलॉन बोलती कि ऐसा ही है, तुम्हें शायद से दिख नहीं रहा है, और वो दोनों ही वहीं पे बहस करने लग जाते हैं। इसके अगली सीन में वो दोनों ही अपने बॉडी के साइज को लेकर फाइट कर रहे होते हैं कि शैडो किसे ज्यादा पसंद करता है। वेल तभी वहाँ पे नू आती है और वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है। साथ साथ में वो बताते हैं कि अल्फा समा ने हमें यहाँ पे वो स्कैरेट लैंड में जाने के लिए बोला है। वेल हम लोग फिर से देखते हैं कि ये लोग इस रिसर्चर को फाइनली उठा के यहाँ से ले जाते हैं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे गामा के इस बड़े से मॉल को देखते हैं जहाँ पे एलेक्सिया और आयरिस आ रखी थी। आयरिस इन सब चीजों को देख के काफी हैरान होती है और ये उसका पहले टाइम था जब वो यहाँ पे आई थी। एलेक्सिया बोल रही होती कि ये जगह सच में ऑसम है। जिसके अगले सीन में वो काफी क्यूट हेड अपने ऊपर ट्राई करते और बोलती है कि आप भी अपने लिए कुछ खरीद क्यों नहीं लेती हैं। तभी वहाँ पे गामा एंट्री लेती है और वो यहाँ पे इनसे माफी मांगती है क्योंकि वो काफी लेट कर गई थी। अगली सीन में गामा यहाँ पे इन लोग को चॉकलेट ट्रीट देती है जो कि जब ये लोग टेस्ट करते हैं तो बताते हैं काफी ज्यादा ये यहाँ पे डिलीशियस है। अगली सीन में गामा बोलती है कि ये इनके रूम में पहुंच जाएगा। फिलहाल गामा यहाँ पे पूछती कि क्या आप लोग कहीं जाने की सोच रहे हो। इस पे ये लोग बोलते हैं कि ये लोग स्केर्ड सिटी जा रहे हैं। गामा बोलती है कि हम आपको और कपड़े दिला सकते हैं। इस पे एलेक्सिया बोलती है कि वो और कपड़े खरीदना चाहेगी लेकिन उसको यहाँ पे एक्चुअली में कुछ कैजुअल चाहिए। आयरिस बोलती है कि तुमने काफी ज्यादा यहाँ पे पार्टी वेयर खरीद रखा है ऑलरेडी, लेकिन एलेक्सिया बोलती है कि उसको यहाँ पे कुछ कैजुअल चाहिए जो कि कम्फी हो और जो कि काफी ज्यादा अच्छा भी हो। इसके अगली सीन में गामा यहाँ पे उसको देख के समझ जाती है कि यहाँ पे एलेक्सिया को आखिर क्या चाहिए। इसके बाद वो यहाँ पे काफी ढेर सारे कपड़ों को ला कर रख देती है जो कि देख के यहाँ पे आयरिस और एलेक्सिया दोनों ही हैरान थे। ये एक्चुअली में यहाँ पे अंडर क्लोथ्स होते हैं। आयरिस बोल रही होती कि तुम इन्हें यहाँ पे पहन नहीं सकती, लेकिन एलेक्सिया बोलती कि मैं तो पहनने वाली हूँ। वो बोलती कि ये मेरे पे परफेक्ट लगेगा, तुम्हें नहीं लगता? और अगले सीन में एलेक्सिया यहाँ पे आयरिस को लेके साथ में ही चेंजिंग रूम में घुस जाती है और वो यहाँ पे कैसे मैसे उसको मना के उसे ये खरीदने पे यहाँ पे राजी कर लेती है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे उन सबके रूम्स को जलते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि रोज यहाँ पे भागती हुई आ रही है और वो यहाँ पे अपने सामने काफी ढेर सारे लोगों को घायल देखती है, लेकिन तभी उसकी आंखों से आंसू आ जाती है और वो बोलती है कि वो सच में खुश है। उसके ठीक सामने सिड लेटा होता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे इंजर्ड लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पे सही भी लग रहा था। सिड यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है। रोज यहाँ पे उसके पास आती है, उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि उसे बहुत ही खुशी है कि सिड सही सलामत है। उसने यहाँ पे रोज के लिए अपनी जिंदगी दी है और रोज उसको यहाँ पे अपना यहाँ पे दिल देने वाली है। और अगली सीन में सिड का हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत ही बुरा होता है क्योंकि रोज उसको छोड़ ही नहीं रही थी। सिड बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। रोज यहाँ पे सिड से बोल रही होती है कि हमें वहाँ पहुंचने में अभी 2 दिन लगेंगे, तो बेटर है कि हम लोग ज्यादा रिलैक्स करें। सिड बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे चाहता तो मैं यहाँ पे अपनी स्पीड के साथ 2 घंटे में पहुंच सकता था, लेकिन इसने बोला कि मैं इसके साथ चलूं। मुझे लगा कि ये बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने का अच्छा मौका होगा, लेकिन किसको पता था कि ये मेरे को एक प्रीमियम ट्रेन में बैठा के लेके आएगी। रोज पूछती कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। इस पे सिड बोलता है कि वो सही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सीन में रोज यहाँ पे उसको वाइन भी सर्व करती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे स्केर्ड लैंड क्यों जा रहे हो, क्या तुम भी उस गॉडेस अवेकनिंग को ट्राई करना चाहते हो। जो कि सुन के सिड बोलता है क्या कहा, गॉडेस अवेकनिंग? हाँ शायद से। रोज बोलती कि तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे पता है तुम काफी ब्रेव हो और शायद से तुमको देख के सच में गॉडेस यहाँ पे अवेक हो जाए। रोज ने यहाँ पे सिड का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन सिड अपनी अल्ट्रा स्पीड से अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है
है। रोज बोल रही होती है और अगर तुमने यहाँ पे उस गॉडेस को अवेक कर दिया तो मैं अपने फादर को बहुत ही इजीली मना लूंगी, जिसके बाद हम साथ रह सकते हैं। सिड इन सब बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ पे एक पेपर देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा था कि ये लोग एक्चुअली में उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो 3 हीरोज अवेकन हुए थे। रोज यहाँ पे अभी भी सिड के पीछे से अपनी यहाँ पे बातें बता रही होती है कि कैसे वो अपना पूरा ट्राई करेगी सिड के साथ रहने का, और सिड बोलता है कि हाँ वो सही है। अगली सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे रोज इसके पास सोने आती है, लेकिन वो देखती है कि सिड तो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए वो उदास होकर वापस लौट जाती है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें मालूम पड़ता है कि सिड यहाँ पे एक बार फिर से सीलिंग से लटक के सो रहा है और वो ऐसा 2 दिन से कर रहा है। अगली सीन में ये लोग फाइनली उस कैरेट लैंड पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग काफी ढेर सारे ऑर्नामेंट्स देखते हैं। सिड पूछता है कि ये सारे हैंड्स लेफ्टी क्यों हैं? इसमें रोज बताते हैं कि यहाँ पे माना जाता है कि डिवाइन हीरो ने यहाँ पे डियाब्लिस का लेफ्ट हैंड काट दिया था और इसीलिए इनका लेफ्ट हैंड यहाँ पे बेचा जाता है। तभी यहाँ पे रोज एक यहाँ पे राइटर को देखते हैं और बोलती है कि ये तो मेरा फेवरेट राइटर है। वो बताते कि उसको यहाँ पे इसकी लिखी हुई स्टोरीज काफी पसंद आती हैं और सिड को देखती है, वो बता रही होती है कि उसको यहाँ पे ऑटोग्राफ चाहिए। इस पे सिड बोलता है कि वो जाके ले सकता है। जब वो चली जाती है तो सिड यहाँ पे एक्चुअली में उसकी बुक्स यहाँ पे देखता है कि आखिर उसकी बुक्स है कैसी। उन बुक्स का नाम देख के उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था क्योंकि उन सब बुक्स का नाम बहुत ही फैमिलियर था, जैसे कि ड्रैगन बॉल का ड्रैगन बाउल या फिर वन पीस का वन पाउंच। बहुत ही अजीब अजीब चीजें थी। सिंपल भाषा में बोलो तो रियलिटी का यहाँ पे सेकंड कॉपी बिक रहा था। सिड बोल रहा होता है कि जिसने भी ये सब लिखा है वो भी यहाँ पे रिइंकार्नेट हुआ है पक्का, और अब उसको यहाँ पे क्यूरियोसिटी हो रही है उससे मिलने की, ताकि वो भी देख सके कि कौन आया है यहाँ पे अर्थ से। जब वो वहाँ जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये बीटा है, जो कि हमेशा सिड की स्टोरी सुनते हुए अपनी यहाँ पे किताबें लिखती रहती है। बीटा यहाँ पे सिड से वो किताब लेती है और उसके अंदर कुछ लिखने लग जाती है। सिड पूछता है कि तुम्हारा ये काम कैसा चल रहा है? इससे बीटा बोलती कि उसको ये काम बहुत ही पसंद है और लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। सिड बताता है कि एक्चुअली में ये सारी स्टोरी सिड ने उसको बचपन में सुनाई थी। फिलहाल बीटा बोल रही होती है कि उसने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक के अंदर लिख दी है और सिड बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, तुम भी बिल्कुल गामा की तरह हो। अगली सीन में यहाँ पे रोज पूछ रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी उस राइटर के फैन हो। सिड बोलता है कि मैं फैन तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैंने भी ले लिया। पहले यहाँ पे रोज बोलती है कि देखो उसने मेरा नाम कितनी सुंदर तरीके से लिखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बीटा ने अपना ऑटोग्राफ करा होता है, जो कि देख के सिड बोलता है अरे नहीं, उसने कॉपी करी हुई चीज पे ऑटोग्राफ दे दिया, आखिर वो कितना गिरा हुआ हो सकती है। अगली सीन में सिड अपनी यहाँ पे बुक खोलता है और वहाँ पे ऑटोग्राफ की जगह यहाँ पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। रोज बोलती कि ये एंशिएंट लैंग्वेज में क्यों है? इसमें यहाँ पे सिड बोलता है कि उसको भी नहीं पता। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे अल्फा को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस जगह पे आ गई थी जहाँ पे वो गॉडेस की सोल थी। वो यहाँ पे एक्चुअली में चेक करने आई होती कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तभी उसको कुछ नोटिस होता है। वो देखती कि यहाँ पे कुछ लोग मरे पड़े हैं, कुछ लोग का यहाँ पे मर्डर हो रखा है। ये देख के वो समझ जाती कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत से ही वहाँ से निकल जाती है। तब तक वहाँ पे गार्ड्स आते हैं, तब तक वहाँ से अल्फा निकल चुकी थी। ये सारा सीन यहाँ पे ऊपर से सिड देख रहा होता है। सिड बोलता है कि आइसक्रीम खाते हुए सब देखने में तो काफी मजा आ रहा है। वेल तभी उसको एक घुसपैठिया दिखता है जो कि यहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर से जंप करते हुए भाग रहा था। हम लोग देखते हैं कि घुसपैठिया एक जगह रुक जाता है और फिर स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैसे वो पीछे की तरफ अटैक करता है हम देखते हैं कि ये तो सिड है और सिड ने उसके स्वॉर्ड का अटैक यहाँ पे अपने आइसक्रीम स्टिक से ब्लॉक कर दिया। और अगली सीन में वो अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को आसमान में फेंकता है जो कि यहाँ पे 3 ब्लेड्स में बदल जाती हैं और इस बंदे को वहीं पे मार देती हैं। सिड वहाँ पे हंस रहा होता है और बोल रहा होता है चलो मेरा एंटरटेनमेंट हो गया। तभी वहाँ पे एप्सिलॉन आती है और वो बोलती कि सारी प्लानिंग रेडी हो चुकी है। वो बताती कि जहाँ तक उन्हें मालूम पड़ा है जो मेन कल्प्रिट है वो यहाँ पे छुप चुका है। सिड बोलता है फिक्र मत करो, तुम लोग अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ, जो कि सुन के एप्सिलॉन बोलती है कि वो समझ गई और सिड जैसा बोल रहा है वो वैसा ही करेगी। अगली सीन में सिड जाते हुए बोलता है कि एप्सिलॉन एक बहुत ही प्राउड वुमेन है क्योंकि वो मेरे दिए हुए स्लैंग सूट को काफी यूनिक तरीके से यूज करती है। और गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग की एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। आके मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य समझिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।